हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्स फॉर वेल्थ। तो सर, आज हम बहुत टाइम बाद, पूरे 1 वीक बाद दोबारा एक साथ हैं जीएसटी मंत्र। नमस्कार तो सर, दोस्तों। जी सर प्लीज। जी सभी को मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत है जीएसटी मंत्रा में। एक बार फिर से आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं और आपके सवालों के जवाबों के लिए, आपके सवाल हमारे जवाब। देखते हैं जीएसटी में कौन कौन से सवाल ऑलरेडी हमारे पास आए हुए हैं और हमारे जो और मित्र हमारे साथ जुड़ेंगे अभी, उनके कौन कौन से सवाल होते हैं। भारती मैम शुरू कीजिए। जी सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू सर। आपने बीच में कैच कर लिया था, सर मोस्ट वेलकम टू यू सर। क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी चेंजेस इन जीएसटी WRT TCS प्रोविजंस? अच्छा, जीएसटी विद रिस्पेक्ट टू टीसीएस प्रोविजंस में कोई चेंज नहीं है। बस चेंज ये है बेसिकली, जो इनकम टैक्स में टीसीएस 1 अक्टूबर से आया है। क्वेश्चन ये आता है कि जो टीसीएस कलेक्ट करना है, क्या वो जीएसटी अमाउंट इंक्लूड करके करना है? तो ऑब्जर्वेशन ये है कि कंसिडरेशन की बात हो रही है। तो जब कंसिडरेशन की बात हो रही है तो कंसिडरेशन में टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो जब टैक्स इंक्लूड होता है तो फिर वो टीसीएस जो है इनकम टैक्स का, जीएसटी के ऊपर भी कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लानी चाहिए, जिसमें वो ये बताएं कि मेरे ख्याल कोई क्लैरिफिकेशन आई भी है रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बताया है कि भाई इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट होगा नहीं होगा। तो बेसिकली यही टीसीएस से संबंधित जीएसटी में चेंज है दोस्तों, और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं। So moving to my next question, the time limit for the debt DC to file an appeal against the order of adjudicating authority to appellate authority. Order for authority is 30th November 2019 and appeal filed by DC is 27th August 2020. Is the appeal valid? Answer is yes, appeal is valid. Okay, sir. Moving to my next question, sir. That I am in Gujarat. Can I get the refund of ITC in case of inverted duty structure on the basis of judgment? जो वीकेसी फुटस्टेप्स का जजमेंट है दोस्तों, वीकेसी फुटस्टेप्स के जजमेंट के लिए ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एपेक्स कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल हो चुकी है। लेकिन गुजरात में अगर आप हैं और गुजरात का जजमेंट आप लगाना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी मच अवेलेबल टू यू, देयर इज नो प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दैट। और आप जो है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो वीकेसी फुटस्टेप्स का जजमेंट है, जिसमें आपको इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट अवेलेबल है, so you can always apply that and yes, certainly claim credit, but yes, claim refund. But yes, there is a problem with respect to that case which is being challenged in the apex court, so we have to wait for some other more time when the honorable Supreme Court comes out with its final verdict. But yes, case applies to Gujarat jurisdiction.
That is beyond a question, according to the judicial discipline of the law. So my next question is that what shall be the consequences if I keep on taking ITC as per book and not complying with 36 under section 4? अब रूल 36(4) आप अगर कंप्लाई नहीं करते और बुक से ही क्रेडिट लेते रहते हैं तो उस केस में तो दोस्तों समस्या आएगी, बिकॉज क्योंकि ठीक है, मैं मानता हूं कि 36 सब रूल 4 Rule 36 sub rule 4 is challenged in the apex court and various high courts also, but at the same time, till the time that is not read down by the law, by the judiciary, that law, till the time that is the law of the land, and if it is there, it has to be complied with, and if not complied with, then the consequential penalty proceedings or consequential penalties which are prescribed in the section 122 of the act will continue to be levied upon you. तो अगर अब आप कहते हैं कि practically it is very difficult to apply, but at the same time it is law of the land, we cannot help it. So whenever you don't apply, take an informed decision. If you are a consultant, then inform your client accordingly. If you are a taxpayer itself, then of course take a conscious decision that it is going to be a litigative issue, it is going to be a troublesome issue tomorrow. So if you don't apply, up to you, but still the law requires you to apply it. So my next question is, 3 years ago my GST number was cancelled. So can I get same GST number now? आपने 3 साल पहले GST नंबर सरेंडर किया और 3 साल बाद नंबर सरेंडर किया, कैंसिलेशन हो गया, एक्सेप्ट हो गया, पोर्टल से रिमूव हो गया, सब कुछ क्लोज हो गया, आपने फाइनल रिटर्न फाइल किया, उसका जो भी प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया। अब उसके बाद जो है आप नाउ यू कैन नॉट बेसिकली गेट द सेम नंबर, आपको वही सेम नंबर दोबारा नहीं मिल सकता दोस्तों। आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा और नया रजिस्ट्रेशन लेके आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पैन पे, परमानेंट अकाउंट नंबर पे वही सेम GSTIN आपको नहीं मिल सकता दोस्तों, नॉट पॉसिबल। एक मेरा सवाल है जो मैं आपके साथ, इनफैक्ट 2 बातें मैं आपके साथ आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, अभी मैं एक जजमेंट देख रहा था केरला हाई कोर्ट का, KU न्यास वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ GST। ये जजमेंट जो है अभी रिसेंट सितंबर में ही आया, इनफैक्ट यस अभी 30 सितंबर आई बिलीव। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है सर्विस ऑफ नोटिस के ऊपर और सेक्शन 62 बेस्ट जजमेंट के ऊपर। हुआ क्या कि जो असेसी था, टैक्स पेयर था, उसने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी। रिटर्न फाइल ना करने की वजह से उसको बेसिकली शो कॉज किया गया कि भाई तुम रिटर्न फाइल कर दो। रूल सेक्शन 47 में उसको सेक्शन 47 में उसको कहा गया और फिर उसके बाद उसको GSTR 3A में नोटिस भी जारी किया गया, फिर भी उसने रिटर्न फाइल नहीं की। तो सेक्शन 62 में प्रॉपर ऑफिसर ने उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया। अब जब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया तो उसके बाद प्रोविजन होता है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप BGA के बाद जितनी भी रिटर्न्स फाइल नहीं है वो फाइल कर दो, तो जो BGA होती है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबल डाटा, फैक्ट्स, रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन, वो ड्रॉप हो जाती है। अब हुआ क्या ये KU न्यास के केस में कि डिपार्टमेंट ने बेस्ट जजमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर कर दिए और ये जो BGA ऑर्डर्स थे ये टैक्स पेयर को मिले नहीं। टैक्स पेयर को मिले 6 महीने बाद, और टैक्स पेयर ने जैसे ही इसको मिले, नजर आए,
या इसने जब भी क्लेम किया कि मुझे जब नजर आए, इसने 30 दिन के अंदर अंदर सारी रिटर्न फाइल कर दी। और रिटर्न फाइल करने के बाद इन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया कि भाई जो हमने 62 है, 62 में ये कहते हैं कि अगर आपने बीजीए के ऑर्डर्स के बाद अगर 30 दिन में आपने सारे रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपका बीजीए ड्रॉप हो जाएगा। अब हुआ क्या कि डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई देखिए ये तो 30 दिन निकल गए, तो ये इन्होंने ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के पास पहुंच गए। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपको सर्विस ऑफ नोटिस, डिपार्टमेंट से पूछा आपने सर्विस ऑफ नोटिस कैसे किया था? उन्होंने बताया जी हमने जो है पोर्टल पे भी डाल दिया था और इनको मेल भी कर दिया था। अब ना इनको पोर्टल पे मिला ना ही मेल पे मिला, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 169 है उसमें जो डिलीवरी ऑफ नोटिस है, डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर हुई है, उसके हिसाब से प्रॉपर हुई है। तो डिलीवरी प्रॉपर हुई है तो हम ये मानेंगे कि आपको नोटिस सर्व हो चुका था। जब नोटिस सर्व हो चुका था ऑलरेडी, तो फिर आपको 62 की रिलीफ कि आपने 30 दिन के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी और ऑर्डर ड्रॉप हो जाएंगे, वो रिलीफ नहीं मिलेगी। आपका नोटिस सर्विस वैलिड है, आपको ये रिलीफ नहीं मिल सकती। हाँ, हालांकि हाईकोर्ट ने ये कहा कि भी आप जो है इस केस में आप सेक्शन 107 में अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, आप जो है जो भी अपीलेट अथॉरिटी है, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर अपील, उसके पास आप फाइल कर सकते हो अपनी अपील। उसके लिए हम आपको आज से 6 हफ्तों का टाइम देते हैं, 6 वीक्स का टाइम देते हैं, और 6 वीक्स तक जो आपकी बीजीए के अनुसार डिमांड निकाली है उसकी रिकवरी को हम स्टे कर देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है ये बताने के लिए कि भाई सेक्शन 169 में कैसे सर्विस होगा, 62 की एप्लीकेशन कैसे होगी। 169 में एक क्वेश्चन मेरा हमेशा दिमाग में रहता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी एक्ट के सामने रख के आपको बताना चाहूंगा कि 169 बेसिकली क्या कहता है। ये क्वेश्चंस जो आए हैं अभी, जी सर, कुछ क्वेश्चंस आए हैं सर अभी अभी मेरे पास। सर मैं क्वेश्चंस ले लूं एक बारी? हाँ ये ले लीजिए आप क्वेश्चंस। सर एक तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है, कुछ क्लाइंट्स को नहीं पता होता, तो उनका क्वेश्चन है दैट व्हाट आर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी? सर आप इस सवाल को मुझसे मत पूछो, आप अपने इस सवाल को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंसल्टेंट से पूछो, क्योंकि ये सवाल मैं आपको बता भी दूंगा तो आपके लिए कोई रेलेवेंट नहीं है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप ये सवाल पूछेंगे नहीं, और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा तो भी आपको इस सवाल को जानकर कुछ नहीं होगा। और इस सवाल को बताने के लिए मुझे कम से कम ढंग से आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपने अगर ये सवाल पूछा है तो आपकी जिज्ञासा है समझने की, तो 1 घंटा लगेगा, समय है नहीं। सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होता है, एसजीएसटी स्टेट गुड सर्विस टैक्स होता है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स होता है। बस इतना ही बता सकता हूँ आपको इसमें, क्योंकि सर ऑलरेडी ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इसको लेकर बैठेंगे तो इसी में ही चला जाएगा। ये सवाल देखिए, मैं आप अपने सीए साहब से जाके पूछिए, अपने एडवोकेट साहब से जाके पूछिए। ललित सर मोस्ट वेलकम। सर उनका क्वेश्चन है दैट I have received GTA service from any individual person or driver. He can't generate any kind of invoice or bill. Then can I liable to pay RCM and payable amount of rent is more than rupees 3000? देखिए जी ललित जी, किसी भी सर्विस को जीटीए बनाने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है। पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड, दूसरा issuance of consignment note. So if the individual person or driver has not, of course first condition is met, it is a transportation of goods by road, first condition is met. Second condition is issuance of consignment note. So if this individual person or driver does not issue any consignment note or invoice, then it is not a GTA. If it is not a GTA, then it is an no reverse charge liability is there with respect to the recipient, and more importantly it is called GTO, goods transport operator. So in case of GTO, first of all तो मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स चार्ज तो आएगा ही नहीं, और इन केस ऑफ GTO इट इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ललित जी, तो GTO को भी टैक्स नहीं लगाना।
जीटीए तब बनता है जब कंसाइनमेंट नोट बनाता है और गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय रोड होते हैं। तो ना जीटीए बना, जीटीए नहीं बना तो आरसीएम नहीं आएगा, जीटीए नहीं बना ये जीटीओ बन गया, तो ये आउटवर्ड सप्लाई भी इसकी एग्जेम्प्ट है, तो कोई समस्या नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, इनवर्ड पे आरसीएम नहीं है, कुछ नहीं करना। नमस्ते, जय जय श्री राधे बोलो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, is it compulsory to get GST number in opening new company? देखिए सर, नई कंपनी में नंबर लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नंबर लेना कंपलसरी आता है दो स्थितियों में, सेक्शन 22 और सेक्शन 24 की स्थिति। जीएसटी नंबर लेने के लिए या तो आप इंटर स्टेट सप्लाई करें, गुड्स के केस में 1 रुपए की भी नंबर कंपलसरी है। सर्विसेज में अगर आप 20 लाख रुपए तक की सप्लाई करते हैं, चाहे इंटर ही करते हैं, एक स्टेट से दूसरे में भी करते हैं, तो आपको नंबर नहीं लेना है। 20 लाख से ज्यादा करते हैं तो नंबर कंपलसरी है सर्विसेज में। गुड्स के केस में इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट 40 लाख रुपए की तक की सप्लाई करते हैं तो नंबर कंपलसरी नहीं है। नंबर कंपलसरी नहीं है इन स्थितियों में, कंपलसरी है अगर इन थ्रेशोल्ड से बाहर होगा, सेक्शन 22, इंटर स्टेट सप्लाई करेगा 24, आप अगर कोई रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करते हैं 24 में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज आपको कंपनी के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सेक्शन 22 और 24 की थ्रेशोल्ड और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया के बाद ही आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। लेकिन मेरा सजेशन है जब आप कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं तो आप जीएसटी नंबर लें, ताकि अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई आप रिसीव करते हैं फॉर द इनिशिएशन ऑफ द बिजनेस, देन यू शुड टेक द नंबर सो दैट the input tax credit is accumulated on account of inward supplies received by you, so that when you provide outward supply, the input tax credit accumulated before the commencement of the business can be utilized for the payment of output tax when you actually commence the business. So it is advisable but not compulsory. Sir, my next question is, hi sir, can you please let me know if one student is going to purchase for laptop for his education purpose, he want to pay including GST amount to GST registered seller, or he need to pay net amount to GST registered seller? Please suggest. स्टूडेंट परचेज कर रहा है, GST liability is not dependent upon the recipient. Here, largely the GST liability is upon the supplier and the goods. If the suppliers is liable to pay tax and the goods are also subject to tax, then who is the recipient who is buying laptop for personal purposes, educational purposes, or for now after lockdown? The education has become online, so many have bought laptop for their small 5th standard 6th standard children for attending online coaching classes, online school classes. So now this is for purely education purpose. So would you say that the laptop company which is selling laptops would stop charging GST on that? Answer is no. Now whether it is included into the sale price or charged over and above, that is the company's policy who is selling the laptop. You as a recipient has to pay whatever the supplier charges. Question here is whether you have any facility for GST. Answer is no. Sir, moving to my next question. Hello sir, I need information. Can I sell multiple category in one GST number? Yes, you can. Nobody stops. Top 5 items to be intimated to the department. So top 5 items जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं वो आप इंटीमेट कर दें डिपार्टमेंट को, एंड देयर इज नोबडी स्टॉप्स यू टू डू मल्टीपल टाइप ऑफ गुड्स.
supply of multiple type of goods in one GST number, there is nobody who stops you. सर मुकेश सर मोस्ट वेलकम। आई गेस ये सीए हैं तो सीए मुकेश असीजा लिखा हुआ है। सर wrongly credit taken 8 lakhs instead of 80,000 that was credit availed but not utilized. Differential amount reversed after 6 months. Now my question is whether interest is liable. Mukesh ji, there is a judgment of Gujarat High Court, I believe Shabnam Petrophils, if I am not mistaken. It has categorically said, the Honorable High Court said, if the credit is availed but not utilized, then the credit liable to be reversed, but not the interest is liable on that. So my humble view is interest shall not be levied. You may take that judgment from me, ping me separately. You are from Panipat, we are good friends, so you send me separate message, I will give you the that judgment. सर इनका क्वेश्चन है आंचल जी का। अंचल है ये, आंचल नहीं है, अंचल है। मैं भी 2-3 बार गलती कर चुका हूँ अंचल को आंचल बुलाकर। तो वो क्या ये लगता है कि आंचल है लेकिन ये अंचल है। ठीक है ना अंचल जी? मोस्ट वेलकम सर। सर उनका क्वेश्चन है दैट स्टिल अ कंफ्यूजन एग्जिस्ट दैट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20 लाख और 40 लाख। आंचल जी कंफ्यूजन तो होगी ही, आपको और मेरे को कंफ्यूजन होना तो बहुत साधारण सी बात है। यहाँ तो लॉ मेकर्स को कंफ्यूजन है, सीबीआईसी को अपने आप में कंफ्यूजन है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कंफ्यूजन है। अब 20 लाख रुपया गुड्स सर्विसेज के लिए, 40 लाख रुपया गुड्स के लिए। अब उन्होंने कहा जी 40 लाख थ्रेशोल्ड हो गई। अरे भैया 1 साल हो गया आपने 40 लाख थ्रेशोल्ड कर दी थी, और स्टेट को पावर दे दी थी कि जो स्टेट 40 लाख चाहे 40 लाख कर दे, जो स्टेट 20 लाख चाहे 20 लाख कर दे। मेजॉरिटी स्टेट ने गुड्स के केस में 40 लाख कर दिया, सर्विसेज के केस में 20 लाख किया। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, आप कंफ्यूज ना हो। आप और मेरे जैसे लोग, इनके किस्मत में कंफ्यूजन नहीं है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर, ईदर और, सो नो कंफ्यूजन सर। तुषान जी मोस्ट वेलकम। एज यूजुअल आप हमेशा हमारे शो में होते हो। सर उनका क्वेश्चन है दैट इफ टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ इज इट नेसेसरी टू वेरिफिकेट आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस इन जीएसटी 9 एंड 9C। देखिए तुषान जी, 5 करोड़ से ऊपर बिजनेस है आपका, फॉर्म 9 में टेबल नंबर 6 में आपने बाइफर्केशन देना होता है आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विसेज, which is not required for 17-18 and 18-19. It was made optional by the department. So far as 9C is concerned, there also it has been made optional. So when you have input tax credit of 1 lakh, so you put the entire credited inputs instead of bifurcating it into input services and capital goods. So for 17-18 and 18-19, this option is available to you. You want to bifurcate, you can bifurcate, you should do it, you can do it. But if you cannot, if you don't want, then you may not. सर एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इनका क्वेश्चन है सर दैट आई हैव अ स्मॉल कैंटीन and its turnover is less than 20 lakh per annum. Do I want to collect tax from customer and need I get the GST registration? Please reply on it.
20 लाख रुपए से कम है आपका बिजनेस तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए सर। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, कुछ नहीं करना है, कोई समस्या नहीं। HSN समरी भी तुशांत जो है वो टेबल नंबर 17 एंड 18 में है, फॉर्म 9 में, made optional for 17, 18 and 18, 19. Don't worry about that also. But it is for 18, 19 and 17, 18 only. अभिषेक केडिया जी वेलकम। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए सर, आप आए तो सही, बहुत देर से पूछ लीजिए, 5 मिनट्स है हमारे पास। बाकी राजेंद्र सर क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई फीडबैक है तो आप शेयर कर सकते हैं सर। एक छोटा सा सवाल है, आपकी नॉलेज में ही डालना चाहता हूं बस। आजकल इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। चलिए एक सवाल आ गया ललित सिंगला जी का, वो ले लेते हैं इंस्टेड कि मैं कुछ बोलूं। We receive payment through Paytm or Bajaj Finance by using these payment gateway. Some fee charges or raise invoice, then ITC is blocked. सर ये किसने कहा है आपको कि पेमेंट गेटवे ने अगर आपसे कोई चार्जेस लिए ललित जी तो उसका ITC आपको नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा आपको इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। और स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड कहाँ है ये पेमेंट गेटवे? अगर आपने पेमेंट गेटवे से कोई फैसिलिटी ली है, सर्विसेज ली हैं, तो ये ब्लॉक्ड कहाँ है? एंड इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो 100% ललित जी क्रेडिट मिलेगा आपको सिंगला साहब, कोई टेंशन ही नहीं। विमल सेठी जी हमारे कोटा से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है विमल भाई साहब आपका। थैंक यू अभिषेक जी फॉर सेइंग इट, इट इज अ यूजफुल सेशन। आप लोगों के सवालों से ये सजा है और इसका सारा का सारा जो मान है, इसका सम्मान है, वो आप लोगों से है, आपके सवालों से है और आपकी प्रेजेंस से। तो आप जब आते हैं तभी इसमें 4 चांद लग जाते हैं, वरना मैं और भारती तो इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते अकेले बैठकर। एक कप आखिरी फटाफट ले लेते हैं बिकॉज टाइम इज नॉट परमिटिंग अस नाउ, इट इज ऑलरेडी 3:30। सुधांशु सिंह जी आ गए हैं, हमारे परम मित्र लक्ष्मी नगर से सुधांशु प्रताप सिंह। सेल ड्यूरिंग द मंथ 20,000 विद इन द स्टेट CGST 1800, SGST 1800, but sales return 10,000 from interstate, IGST 1800, whether it can be adjusted in 3 weeks. अब सुधांशु जी सेल ड्यूरिंग द मंथ 20,000 और आपका जो सेल रिटर्न है वो 10,000 इंटर स्टेट है। देखिए IGST 1800 रुपया है, तो IGST आपको रिड्यूस करना है ना, IGST आप पे है नहीं, तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ा लीजिए 1800 से, और इनपुट टैक्स क्रेडिट को इस C और S I का बढ़ाएंगे ना 1800 सुधांशु जी, तो C और S का जो कोई भी क्रेडिट जो है I से कोई भी आउटपुट टैक्स I के क्रेडिट से एडजस्ट कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। Yes, we are taking credit of GST on payment gateway charges. KDS साहब, thank you KDS साहब for vouching whatever I was saying. So now we are through with the questions also. Right, Bharti ma'am, please come in. Yes sir. सो थैंक यू वेरी मच जो रेगुलर देखते हैं। सर आज हमने एक आशीष जी को मिस किया है जो आई गेस मुंबई से हमेशा आते हैं। आशीष सिंह हाँ जी सर, कुछ और आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन के अलावा? तो अगर नहीं करना तो हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वजह से है, कोशिश कीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे।
विकास जी का है, थैंक यू फॉर वंडरफुल सेशन, थैंक यू वेरी मच सर। आंचल जी ने बोल दिया एग्जैक्टली, आंचल सर, थैंक यू सो मच। आंचल जी, अब तो मैं अंचल जी मैं अब तो भूलूंगा नहीं, आपका नाम प्रोनाउंस करना सही बोलूंगा मैं, क्योंकि पहले भी आप हमारे कोर्स में भी, जीएसटी के कोर्स में भी आए थे, तब भी आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, मुझे याद है। विमल सेठी जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मेरी सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये मैसेज पहुंचे तो आप भी अपने सर्कल में सभी को भेज दिया कीजिए, ताकि जो है लोगों तक बातें पहुंच जाए। अभिषेक जी, एक प्योर एजेंसी के ऊपर सवाल है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेंटल्स में जोड़कर इकट्ठा करते हैं तो हम उसे प्योर एजेंट ट्रीट कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे ट्राइब्यूनल के जजमेंट्स हैं, और अगर आपका एग्रीमेंट ये कहता है तो रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस आप कलेक्ट कर सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and that shall be not subject to GST. That was I was about to tell you. Thank you very much for reminding Abhishek ji, and thank you all. जस्ट मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज सभी लोग, और आपको जब ये लिंक नेक्स्ट टाइम रिसीव हो तो आप अपने सर्कल में सबको भेजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे सब्जेक्ट के साथ जुड़े, उनका कोई ना कोई हेल्प हो सके। बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। बाकी अभी तो जुड़े हुए हैं, अराउंड 600 लाइव है हमारे पास अभी, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट है जीएसटी में। और सर पता है अभी ये भी है कि बहुत लोगों को इंटरेस्ट भी है, और बहुत लोगों को जीएसटी की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो जीएसटी का बहुत बड़ा टॉपिक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक जितने भी ये सवाल सभी सीएस ने किए हैं, बहुत ही लर्नेड लोग हैं सारे ये, और इनके सवालों के जवाब देने में मुझे भी एक बार सोचना पड़ता है। जैसे अभी सुधांशु के सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा सा अटका था, रुका था, सोचा था, तो फिर जवाब दिया था। तो भारती, मैं आपको बता दूं, ये सारे हमारे बड़े लर्नेड लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। पूरी इकोनॉमी इन लोगों की वजह से चल रही है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, 1% भी डाउट नहीं है। ये ड्राइवर्स हैं इकोनॉमी के। मैं कहता हूँ कि आप लेबर की हड़ताल देखते हैं ना, जिस दिन हमारी इस व्हाइट कॉलर लेबर ने हड़ताल कर दी कंट्री में, तो जो ये जो 95,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपया महीना इकट्ठा किया जाता है ना जीएसटी, ये सब बंद हो जाएगा। तो हमें इसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। चलिए, थैंक यू थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप techforwealth@gmail.com पे हमें डायरेक्ट लिख सकते हैं। और सर एक और मेरे पास कमेंट आई थी बीच में कि हम लोग आपसे डायरेक्टली कैसे कांटेक्ट में आए, तो सेम आप techforwealth@gmail.com पे हमें आप डायरेक्ट मेल लिख सकते हैं, तो हम लोग आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर, और अभिषेक से आ गया, गुड सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। जी सर, थैंक यू सर।